बेटे, सातों को 7 द्वीप का राजा बनाया, 3 बच्चों को अपने पास रखा जिन्होंने सेवा की। 7 बेटों में जो सबसे बड़े बेटे थे नाम था आग्नेत्र, ये जम्बू द्वीप के राजा बने। इनका विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ। इन्होंने बड़ी तपस्या की। इंद्र घबरा गया तो अप्सरा को भेजा, जाओ समाधि भंग करो। तो वो अप्सरा पूर्व चित्ती आई समाधि भंग करने, लेकिन आग्नेत्र की सुंदरता को देख के स्वयं मोहित हो गई और आग्नेत्र से विवाह कर दिया। और इनके द्वारा 9 बेटे पैदा हुए। अब बंटवारा हो रहा है, ऐसे ही बंटवारा होता। बाबा के हिस्से में 4 बीघा, 2 बेटा हुए तो 2-2 बीघा, फिर उनके हो गए बच्चे तो और बंटवारा हो गया। ऐसे ही जब 7 द्वीप थे तो 7 बच्चों को मिला। आग्नेत्र जम्बू द्वीप के राजा बने, इनके 9 बेटे हुए, तो 9 बेटों में इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 टुकड़े कर दिए, 9 खंड। तो जो बड़ा खंड था जिसका नाम था अजनाब खंड, उस अजनाब खंड का राजा अपने बड़े पुत्र नाभि को बनाया। और हम लोग जिस धराधाम पर बैठे हैं, ये मैथा गांव में जहां हम लोग बैठे हैं, ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है, अजनाब खंड में आता है, लेकिन अब नाम बदल गया है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसी अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ। ये इतिहास मैं आपको सुना रहा हूं भागवत का, ये वास्तविक इतिहास है जो पुराणों में लिखा है। और नाभि मेरू देवी के द्वारा एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋषभ रखा गया, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। बोले ऋषभ भगवान की। और ऋषभ का विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ। कैसे हुआ? तो बोले इंद्र ने एक बार बरसात नहीं की, तो ऋषभ जब राजा बने तो प्रजा ने कहा प्रभु हमें पानी चाहिए, सूखा पड़ गया है। तो ऋषभ चूंकि भगवान के अवतारी थे तो इन्होंने चुटकी बजाई और पानी बरस गया। और जो पानी बरसा तो इंद्र घबरा गया कि ये कौन है, तो आके चरणों में गिर गया। बोले आप तो प्रभु, हम पहचान नहीं पाए। भगवान ने मुंह घुमा लिया तो सोचा भगवान रूठ गए तो दुनिया में क्या होगा। तो बोले अगर कोई बड़े व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, बड़े व्यक्ति से झगड़ा हो जाए तो झगड़ा करने में अच्छाई नहीं है। देखो कोई पोजीशन पर व्यक्ति हो, हम तो कहेंगे बड़े व्यक्ति को छोड़ो। रामायण की एक अर्धाली कह रही दुनिया में झगड़ा किससे किया जाए किससे न किया जाए। आप लोग ध्यान से सुनना, इसलिए हम कहते ज्यादा झगड़ा नहीं करना। आओ पप्पू भैया बैठो। क्यों? शस्त्री मरनी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी भानस कवि गुनी, नवई विरोधे नवई विरोधे नहीं कल्याण। रामायण के क्रम में जिस समय रावण सीता को चुराने गया तो मामा मारीची से उसने कहा कि जाओ सोने का मृग बनो। मामा बोले हम नहीं बनेंगे, तो तलवार रख दी गले पर, नहीं बनोगे तो हम मार देंगे। तो मामा मारीची ने विचार किया कि दुनिया में झगड़ा करें तो किससे करें और किससे न करें। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, झगड़ा किससे न किया जाए। तो ये रामायण की अर्धाली कह रही है शस्त्री। पहले नंबर पर आते शस्त्री, और शस्त्री के 2 भाव हैं। एक शस्त्री माने होता शास्त्र रखने वाला, अथवा शस्त्री माने शस्त्र रखने वाला। दोनों बातें हैं। जो शास्त्र माने जो पढ़ा लिखा हो, वेद वेदांत और शास्त्र जानता हो, उससे झगड़ा न करना। क्यों? कहते ना ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम विध जाए, और मूर्ख मारे लट से फाट खोपड़ी। ज्ञानी ज्ञान से मार देगा साहब, तो उससे झगड़ा न करो। अथवा शस्त्री माने जो शस्त्र खोसे हो, बगल में 315 बोर खोसे हो, अब आप झगड़ा कर दो मार देगा, क्या करोगे? मर जाओगे आप, है? तो उससे भी झगड़ा करने में कोई लाभ नहीं। पहला आप लोग ध्यान से सुनना, इस मोहल्ले के लोग तो जरूर सुन लें, कतई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ शस्त्री, अभी मैं बताऊंगा कुछ इस मोहल्ले में कुछ विघटन हो चुका है कुछ चीजों का। हमारे जैन में सब बातें हैं, हम गांव में रहते हैं, इसी गांव में जानकारी हमें रहती है। हमारे कई
यहाँ ऐसे मित्र हैं, भाई हैं हमारे, बड़े छोटे सब, जो हमें लगातार सूचना, हालांकि मेरे को इधर से कोई मतलब नहीं है, न कोई हम इधर के प्रधान है न कुछ, लेकिन फिर भी हमारे भाई लोग हमें बताते हैं पंडित जी आप कथा करते हो, अब आपको इतना प्रेम से माँ के चरणों में लगते हो, हम निस्वार्थ भाव से चूंकि यहाँ कथा करने आते, कोई स्वार्थ नहीं हमारा, तो हमें सब जानकारी देते हैं। तो ये मैं उनके लिए कथा ये कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है मोहल्ले में तो आज तीसरे दिन की कथा होने जा रही है। ये सारा जो विरोध है ये माँ के चरणों में आकर के समर्पित कर देना। विरोध हमारा आपका हो सकता है, हमसे विरोध हो या आपस में किसी प्रकार का विरोध हो, लेकिन माँ के चरणों से किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। तो पहला शस्त्र और शास्त्र जानने वाला, दूसरा मर्मी। माताएं बहनें इस बात को ध्यान से सुने, मर्मी व्यक्ति से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मर्मी माने जो आपके अंदर की बातें जानता हो, सीक्रेट बातें, मर्म की बातें। लोग नहीं कहते अच्छा इनमें महिलाएं बड़ी आगे, जब महिलाओं का झगड़ा होता तो कहते रुको वहीं तुम्हारा पत्थरा ये सब खोल के धर रहे हैं, क्योंकि आपस में सब बातें कर लेती। अभी जब झगड़ा होता तो मर्मी। दूसरे नंबर पर मर्मी। फिर आता प्रभु, माने भगवान से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर आता सठ माने मूर्ख, पागल। पागल से भी झगड़ा ना करो, क्यों? उसके पास तो लाइसेंस है पागल का। अब आपने झगड़ा किया, वो मान लो मार दे, पत्थर वगैरह आपका सर फट जाएगा, उसके खिलाफ कोई रिपोर्टो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो विक्षिप्त है। अथवा सठ धनी, अगर सठ को धनी के साथ जोड़ दिया जाए तो भी सटीक बैठता है। धनवान व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, मूर्ख हो, ऐसे पैसे वाले से भी झगड़ा न करो। क्यों? वो तो मूर्ख है, वो तो पैसा सोचता बिल्कुल अपना है, और उससे झगड़ा करोगे वो कहेगा अभी रुको, थाने और सीओ डीएम सबके पास भेज रहे हैं 2-2, 5-5 हजार की गड्डियां हैं, और तुम्हें अंदर करा देगा। तो ऐसे व्यक्ति से झगड़ा करने क्या लाभ? ये मैं इसलिए कह रहा हूं। प्रभु सठ धनी वैद। वैद माने होता डॉक्टर, आज की भाषा में उसे डॉक्टर कहते, वैसे कहते वैद। डॉक्टर से भी झगड़ा ना करो। क्यों भाई? बोले मान लो कभी जरूरत पड़ गई, रात बिरात आपको कालरा बन गया, गर्मी का समय चल रहा, और रात में जरूरत पड़ गई, आप जाओगे दरवाजे पे, डॉक्टर साहब, तो ऊपर से सोचेगा आज आए, उस दिन लड़ गए थे, तो कहो नीचे न उतरे, दवा न मिले तो नुकसान, और मान लो नीचे उतर भी आवे, सोचेगा बेटा आज फंसे हो, लाओ पूरी दुश्मनी निभा ले, तो पता नहीं डेका डान की जगह उड़े कौन इंजेक्शन। तो वैद्य से झगड़ा नहीं करना। ये शास्त्र की बात बता रहा हूं, कोई ये गप नहीं मार रहा हूं कि अपनी कोई बनाई हुई बात ना, रामायण की अर्धाली है। वैद्य। फिर आता बंदी। अब बंदी के भी दो अर्थ हैं। एक बंदी माने होता जो कारागार में बंद रहा हो, उन्हें बंदी गृह में जो बंद रहते हैं, वो कहते हैं हमें एक मिला, हमने कहा क्यों भाई कैसी जेल की यात्रा रही? बोले महाराज जेल में खूब लंबरदारी करके आए अपने। कई हमारे ऐसे भी भक्त हैं जो वो हर महीने हो आते हैं। तो हमने कहा अच्छा वहाँ कैसा रहता है? बोले महाराज अपनी तो वहाँ ससुराल मानो, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री। उनको तो वो कहते हैं जैसे एक 302 तो इसे 2-4 और निपटा देंगे, का दिक्कत होना तो फांसी है। बोलो राधे राधे। तो बंदी, एक बंदी का भाव तो जो कैदी होता, दूसरा बंदी का मतलब होता जो किसी नेता का प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि नहीं कहते, विधायक, प्रतिनिधि, सांसद, उनसे भी झगड़ा न करो। क्यों? उनके पास पावर है, और पावर वाले व्यक्ति से झगड़ा करने में नुकसान है, फायदा नहीं है। बंदी। भानस। फिर आता भानस। भानस माने जानते हो आप? हिंदी का शब्द है ये, हिंदी शब्दकोश में मिलता भानस। भानस माने होता भंडारी, भोजन बनाने वाला, रसोईया। अगर आज की दृष्टि में देखे तो घर में खाना कौन बनाता है? देवियां बनाती। इनसे भी झगड़ा न करो। काहे आप लड़ी गए और कहो गुस्सा में कहो ज्यादा नमक पड़ जाए, या ज्यादा मिर्चा पड़ जाए, या पता नहीं कहो गुस्सा में जमा ले, घोटा मिला दे कचौरी में। अब भाई तो काहे झगड़ा करो? अच्छा मान लो न कुछ मिलामेंट, और कभी कभी होता है झगड़ा कर लो पप्पू भैया, तो फिर क्या होगा? तो कहो ऐसा हो जाए कि कहो घर में कहो खाने न बना मैं, फिर तुम लो अकेले रोटी ठोकर मारो, आंसू पहुंच जा रहे, क्या करे? तो भानस, भंडारी से झगड़ा नहीं करना। और फिर आता कवि। कवि माने पत्रकार आज की भाषा में, इनसे भी झगड़ा न करो भैया, ये पता नहीं कहाँ कलम उठा के क्या लिख दें। अब तो आजकल जानते हो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं। तो भानस कवि। फिर आते गुणी, गुणवान व्यक्ति से भी झगड़ा न करो। और हम तो कहते भैया दुनिया में कभी किसी से झगड़ा न करो। अगर कोई आपको दो बातें भी कह दे तो माँ को हाथ जोड़ो, कह दो मैया आप ही देखना, हम तो झगड़ा लायक है नहीं। और जिसने संतोष कर लिया ऐसा, देखो ध्यान से सुनिएगा,
हम इसलिए कह रहे हैं इस मोहल्ले के लिए क्योंकि कई बातें हमारे जहन में आई। आज ये हमारे पप्पू भाई ड्राइवर साहब हमको फोन किए, बोले गुरुजी हमारा सहयोग हम गूगल पे करना चाहते। हमने कहा गलत। हमने कहा हमें याद है इस कार्यक्रम को जब मैं पहली बार कथा करने आया था तो तुम पूरे तन्मयता के साथ शामिल रहते। बोले गुरुजी कुछ बातें हैं हमारे दिमाग में, हम आपको बताएंगे। तो हमने कहा वो सब बातें भूल जाओ, होता रहता है, मोहल्ले की बात है, पुराना मोहल्ला तुम्हारा यही है, भले रोड पर रहते रोड की रंगबाजी हो तो अलग बात है ना। तो ड्राइवर भाई हमारे आए, हमारे कहने पर तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ आना चाहिए सबको। ऐसा कोई अगर जहन में बात है, अभी हमें 2-4 चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अब कल उनकी हम दिन में, चूंकि आज थोड़ा हम काम से निकल गए थे, कल दिन में आएंगे और उनके घर जाएंगे कि भाई क्या बात है, हमें बताओ समस्या। हमें तो जोड़ने के लिए कथा कर रहे हैं, हम तोड़ने के लिए कथा करने नहीं आए। हमारा उद्देश्य है किस्मांडा के जो हमारे जो मोहल्ले के जो भक्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारी माताएं हैं, ये झगड़ा के लिए यहाँ कथा नहीं होती। अगर ऐसा है तो कथा बंद कर देना, आवश्यकता नहीं है कि झगड़ा होकर के तब कथा हो। ये तो जोड़ने का विषय है, तोड़ने का विषय है। बोले काली मैया की। तो इन लोगों से झगड़ा करने में लाभ नहीं है, प्रयास करो कि किसी से भी झगड़ा न हो। जय जय।